ये आज शुरू करते हैं समुच्चयों पर संक्रिया यानी ऑपरेशन ऑन सेट पे ऑपरेशन। ठीक है, तो पहला इसमें समुच्चयों का सम्मिलन यानी संघ, इसे हम हिंदी में एक और वर्ड बोलते हैं संघ भी बोलते हैं। ठीक है, यानी यूनियन ऑफ सेट। यूनियन का मतलब होता है मिला जुला, सबको मिला के रखना, जोड़ के रखना। ठीक है, यानी दो समुच्चयों ए और बी का सम्मिलन उन सभी समुच्चयों का अवयवों का समुच्चय होता है जो ए में है, बी में है या फिर दोनों में है। ठीक है, इसे यू द्वारा चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं, जिसे हम यूनियन पढ़ते हैं। इसे हम पढ़ेंगे ए यूनियन बी, यानी ए व बी के सभी समुच्चयों का अवयवों का समुच्चय। यानी इसको ऐसे ही बोल सकते हैं एक्स, जहाँ एक्स बिलोंग्स करता है ए को या एक्स बिलोंग्स करता है बी को, दोनों बात सही है। ठीक है, और इसे वेन आरेख द्वारा कैसे दिखाते हैं, देखिए ये वेन आरेख है, इसको हम वेन आरेख बोलते हैं, वेन आरेख। ठीक है, वेन आरेख में क्या होता है कि इस तरीके से ये ए के लिए है और ये बी के लिए है। कुछ ऐसे अवयव भी होंगे जो इनके मैच होते होंगे, तो इसमें आ जाते हैं बीच वाले एरिया में। ठीक है, तो ये सारा रेखांकित कर दिया है, ये होता है ए यूनियन बी। ठीक है, सारा जोड़ गया। ठीक, उसी जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल से समझिएगा कि एक है ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर है 2 3 4 5। ठीक है, 2 3 यहाँ भी था, 2 3 यहाँ भी है। ठीक है, तो यूनियन क्या हो जाएगा, इसका और इसका दोनों के अवयव लिखने हैं, लेकिन दोबारा नहीं लिखने हैं, 2 बार नहीं लिखने हैं, एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 2 3, 2 और 3 तो पहले से आ गया, तो अब बचा क्या 4 और 5। ठीक है, ठीक है, दिखाते हैं किस तरह से इसे, सॉरी देखिएगा। ए के अंदर क्या क्या था, 1 2 3, तो 1 2 3। बी के अंदर क्या क्या था, ये बी है, 2 3 4 5। ठीक, और दोनों में क्या क्या है, 2 3 2 3, तो इसलिए दोनों में आ गए। ठीक है, और यूनियन हो जाएगा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये था आपका यूनियन, यानी जो दोनों में होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं समुच्चयों का प्रतिच्छेद या सार्वनिष्ठ। ठीक है, इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। दो समुच्चयों के उभयनिष्ठ समुच्चयों को, अवयवों को, यानी दो समुच्चय हैं, दोनों में जो कॉमन अवयव होंगे, जो दोनों में होंगे, उनका समुच्चय कहलाता है समुच्चयों का प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसे उल्टे यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे पढ़ा जाता है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय। यानी ए और बी में देखो उभयनिष्ठ कौन सा होगा, ये बीच वाला ही तो होगा, तो छायांकित भाग हो जाएगा ए यूनियन बी। इसे क्या बोलते थे, वेन आरेख। ठीक है, ठीक, उदाहरण देख लेते हैं। यदि ए 1 2 3 4 5 है और बी 3 5 6 9 10 है, तो देखिए क्या क्या है कॉमन इसमें, 3 और 5। ठीक है, तो ए यूनियन बी हो जाएगा 3 और 5, सिंपल। इसे दिखाएंगे कैसे। ए में क्या क्या थे, 1 से 5 तक, 3 4 5। बी में क्या थे, 3 से 3 और 5 6 9 10, 3 5 6 9 10। ठीक, दोनों में क्या है, तो वो दोनों बीच में आ गए, बस सिंपल है, ए यूनियन बी। कुछ गुणधर्म होते हैं इनके, उन गुणधर्मों को देख लेते हैं। गुणधर्म क्या क्या कहते हैं, क्रम विनिमय का नियम कहता है कि अगर ए यूनियन बी हो तो बी यूनियन ए भी वही होगा। यानी ए इंटरसेक्शन बी जो है, तो उसका बी इंटरसेक्शन ए भी लिखेंगे तो उनके मान में कोई फ़र्क नहीं आएगा, वही होगा। ठीक, साहचर्य नियम क्या कहता है कि ए यूनियन, अब ब्रैकेट में बी यूनियन सी है, तो हम इसे ए यूनियन बी और उसके बाद ब्रैकेट लगा के फिर यूनियन सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे भी है, ए इंटरसेक्शन है, बी इंटरसेक्शन सी होगा, तो इसको ए इंटरसेक्शन बी और फिर बाद में इंटरसेक्शन सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तत्समक वाला नियम जो कहलाता है, वो कहलाता है ए का किसी रिक्त समुच्चय के साथ यूनियन ए के ही बराबर होता है, या इंटरसेक्शन भी, हाँ सॉरी, और अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो वो फाई के बराबर होगा, क्योंकि एक तो पहले से रिक्त समुच्चय, तो वो कॉमन कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो भी, वहाँ पे कोई भी कॉमन अवयव नहीं आएगा, उभयनिष्ठ अवयव नहीं आएगा, इसलिए ये भी क्या हो जाता है, रिक्त समुच्चय ही हो जाता है। अगर यूनियन के साथ, अगर यू के साथ अगर आप यूनियन करते हैं ए का, तो भी यू हो जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो जो छोटा वाला होता है वो हो जाता है ए। ठीक, वर्ग सम नियम भी होता है कि किसी भी समुच्चय का उसी समुच्चय के साथ
यूनियन करा जाए यानी सम्मिलन करा जाए तो वो उसी अवयव के समुच्चय के बराबर होता है, सॉरी उसी समुच्चय के बराबर होता है। ए यूनियन ए ही कहलाएगा और ए इंटरसेक्शन ए भी ए ही कहलाएगा। और ये इम्पोर्टेंट नियम है वितरण का नियम, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ए यूनियन बी सॉरी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी, मतलब पहले बी और सी को यूनियन किया फिर उसके साथ ए का कॉमन देख लिया, इंटरसेक्शन कर दिया, ये बराबर होता है, ये अंदर चल जाता है, पहले बी के साथ आ जाएगा फिर यूनियन का साइन आएगा फिर सी के साथ आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। चिन्ह बदल देंगे अगर तो यहाँ पे भी चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। ए यूनियन बी फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है, ये नियम है, ठीक है। ये तो थे फिलहाल नियम। आ जाते हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है समुच्चयों का अंतर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास समुच्चयों का अंतर, ठीक है। यदि ए व बी दो समुच्चय हैं तो ए माइनस बी यानी उन अवयवों का समुच्चय जो ए में तो होगा लेकिन बी में नहीं होगा क्योंकि बी को हमने घटा दिया है, ठीक है। जैसे ये ए था ये बी था, जैसे बी का यहाँ से घट गया ए वाले पार्ट में से, इस ए वाले पार्ट में से इतना बी का घट गया तो ए का केवल वो भाग जो बी में नहीं है ए माइनस बी कहलाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते थे, वेन आरेख। फॉर एग्जांपल यदि ए बराबर है 1 2 3 4 5, ठीक है, बी दे रखा आपको 4 5 6 7, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए के अवयवों में ये देखना है कि बी के अवयव कितने हैं, 2 हैं, तो ये 2 अवयव इसमें से हट जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या, शेष जो अवयव बचते हैं उनको लिखा जाता है ए माइनस बी में, यानी 1 2 एंड 3, ठीक, ये आ जाएगा इसमें से। ठीक उल्टा अगर बी माइनस ए करना हो तो बी में से वो अवयव घटा देंगे जो ए में थे, ए में कौन से थे, पूरे थे, लेकिन इसमें से 4 और 5 है केवल, तो वो हटा दिए तो बचेगा 6 और 7, ठीक है। इनके लिए वेन आरेख कैसे बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। और इधर बन जाएगा केवल ये वाला, ये 4 5 हटा देंगे, केवल इधर वाला, ठीक है। अब आ जाते हैं समुच्चयों का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। किसी समुच्चय ए का पूरक उसके समष्टीय या सार्वत्रिक समुच्चय में से ए के अंतर के से प्राप्त समुच्चय को कहते हैं। यानी मान लो कि ए दे रखा है 1 2 3 और यू दे रखा है आपको 1 से लेकर 8 तक, तो ए का पूरक हो जाता है ए डैश, यू में से ए को घटा देंगे, यानी 1 2 3 हटा दिया, बचा क्या 4 5 6 7 8, ये आ जाएगा इसका ए डैश, ठीक है। इसे कहते हैं पूरक। कुछ रूल भी होते हैं हमारे पास बुक में दिए हैं, उसे भी देख लेते हैं। डिमॉर्गन नियम, डिमॉर्गन रूल कहता है कि ए यूनियन बी का जो पूरक है डैश इक्वल्स टू कहलाता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और यही अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का डैश करेंगे तो ए डैश यूनियन बी डैश, ये डिमॉर्गन लॉ है। और पूरक के कुछ गुणधर्म भी होते हैं, उन्हें भी ध्यान दे देते हैं कि ए का जब इंटरसेक्शन यूनियन करते हैं हम उसी के पूरक के साथ यानी ए डैश से, तो वो यू कहलाता है। ऐसी ए डैश का भी डैश करेंगे तो वापस ए मिल जाएगा, ए का इंटरसेक्शन ए डैश से करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, फाई। और चौथा जो है वो है फाई का डैश करेंगे तो यूनियन मिलता है, और यूनियन का डैश करते हैं तो फाई मिलता है।